और साथ में के अंदर हम देख रहे हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के अंदर जो ये मसला चल रहा है, इसके तहत आज एक मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि जैसे कि कोई हवाई हमले होते हैं, उससे पहले एक ये पूर्वाभ्यास है कि आप अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि शाम के 7 बजे से जितनी भी लाइट्स है वो ऑफ हो जाएगी और आप लोगों को भी क्या करना है, सतर्क रहना है कि जैसे ही एक रेड सायरन की आवाज आएगी, रेड सायरन की आवाज के साथ ही यानी कि जो हवाई हमले होते हैं उससे पहले आप लोगों को सतर्क रहना है कि रेड सायरन की आवाज के साथ ही आपको क्या करना है कि जितनी भी लाइट्स हैं आप अपने घरों की जितनी भी लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो है वह बंद हो जाएगी और सभी जगह जो सरकारी बिजली के द्वारा यानी कि जो स्ट्रीट लाइट्स है वो सारी बंद हो जाएगी और आपकी जिम्मेदारी है कि उस दौरान जितना भी समय है आप अपने घर की सभी लाइट्स को ऑफ कर देंगे। कि जब हवाई हमला होता है तो उन परिस्थितियों के अंदर आप किसी शरण स्थली में जा सकते हो। आप अपने साथ टॉर्च लेके जाइए या फिर मोमबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हो और साथ में एक्स्ट्रा सेल भी लेके जाइए। खाने पीने का सामान है, जैसे कि अभी बताया कि जो सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स है, बिस्किट है, यानी कि जो चीज आपके 2-3 दिन तक चल सके ऐसी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अपने साथ 2 या 3 दिन जितना पानी आपके साथ चल सके यानी कि आप उतना दिन काम में ले सके उस पानी की व्यवस्था कीजिए। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि हमें कभी भी इस समय के दौरान हमें भयावह होने की आवश्यकता नहीं है, हमें खौफ खाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को शांत रखिए। जिस सायरन की आवाज आए उसको जड़ सुनते ही आपको अपने मोबाइल और रेडियो आप इन पर इन सूचनाओं को सुन सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको क्लियर रूप से सुने, लेकिन आप अपने मोबाइलों पर और रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से भी आप इनको सुन सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, जो सरकारी ही अलर्ट है उन पर ही ध्यान देना है। कोई भी अफवाहों पर, जितनी भी अफवाहें होती है उन पर आपको यकीन नहीं करना है और जो कि सिर्फ केवल अधिकारी ही उन सूचनाओं को देते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने लाइट्स ऑफ कर दी, उसके बाद में जितनी भी शरणा स्थल होते हैं यानी कि जो पास के स्थल होते हैं, जो सुरक्षित स्थान होते हैं, उन स्थानों पर जो निकटतम बंकर है यानी कि एक छुपने की सेफ जगह जिसमें आप अपने आप को सुरक्षित रख पाते हो, उस शरण स्थल पर आप अपने आप को छिपा सकते हो। क्योंकि एक पूर्वाभ्यास आपको बताया जा रहा है कि यदि युद्ध होता है तो आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रखोगे, यह है। और आप अपने घर पर मजबूत और जो बिना खिड़की वाला कमरा है, ऐसा नहीं कि आप खिड़की वाले कमरे में बैठे हो आपकी लाइट ऑन है, बिना खिड़की वाला जो कमरा है आप वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो और वह तैयार रखें। और सबसे पहले आप एक रास्ता तैयार कर लें। मान लीजिए इस रास्ते से आपको कहाँ पे जाना है, जो शरण स्थली है यानी कि जो सुरक्षित जगह है, ठीक है, जो सुरक्षित जगह है आप वहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे। सबसे पहले वो स्थल अपने आप के लिए माइंड के अंदर जचा करके रखो कि सबसे पहले हम वहाँ पर किस शॉर्टकट रास्ते से आसानी से वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। मॉक ड्रिल के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हम अपेक्षा करते हैं कि आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप इसे आज शाम को ही भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से इस्तेमाल, जैसे ही सायरन की आवाज आती है तो आप इसको पूरा करने का बिल्कुल शांत स्वभाव से, ठीक है, उत्तेजित नहीं होना है, आराम से ही इसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।